कुछ लोग सोच। विशंबर जी, एक चीज और बताइए, ये रक्षा मंत्री पाकिस्तान के क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं एक विदेशी चैनल को और ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई 30 साल हमने अमेरिका का डर्टी वर्क किया? क्यों ये मान रहे हैं? जानबूझकर ऐसे समय में एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू देना और ये बात मानना, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं वो इसका मतलब? वरना कोई क्यों देगा इस समय? देखिए, ये तमाम मैसेज आजकल अगर आप देखें, पाकिस्तान में कई पत्रकार लिख रहे हैं, कई बुद्धिजीवी लोग लिख रहे हैं कि वो डिस्टेबलाइज हैं, वो तो मुनीर जानबूझ के कर रहे हैं ताकि वो एक्सटर्नल एंगेज करें, इंटरनल यूनिफिकेशन हो जाए। ये भी उसी का पार्ट है कि भाई आप अमेरिका को कोट करने लगो, एक संदेश भेजो कि कहीं ना कहीं उनके पास अभी भी अमेरिकन सपोर्ट है। ये सारे ये मैसेजिंग है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मेरा मानना यह है कि जिस दिन भारत की और मैं टर्की के बारे में बताऊं, बिल्कुल ठीक कहा त्रिपाठी साहब ने, चाइना बिल्कुल किसी किस्म का कोई दूर तक किसी किस्म का कोई तीर नहीं चलाएगा। वो स्टेटस को मेंटेन रखेगा और हम स्टेटस को मेंटेन रखेंगे। पर पीछे से हो सकता है कि हथियार सप्लाई करे। हथियार तो कोई भी ले लो, दुनिया में पैसा चाहिए, टर्की भी सिर्फ हथियार ही सप्लाई करेगा। पाकिस्तान से पैसा थोड़े लेंगे वो। नहीं, देखो, मुफ्त में तो पाकिस्तान को भी कुछ नहीं दिया, कुछ ना, बार्गेन में सब कुछ लिया है। बार्गेन में कहीं ना कहीं उन्होंने उनसे जो, अगर आप देखें पूरा गॉर्डर और पूरा उसकी एनालाइज करें तो सारा का सारा मुफ्त में नहीं है, कहीं कहीं पाकिस्तान से कंसेशन लिए और आगे भी लेगा। मेरा मानना है टर्की भी जो है, टर्की ने कुछ आर्म्स सप्लाई कर रखे हैं, उन आर्म्स का एमिनिशन दे सकता है, उन आर्म्स की रिप्लेसमेंट दे सकता है ना। टर्की भी कुछ नहीं दे सकता। टर्की किसी किस्म की लड़ाई नहीं लड़ेगा, टर्की के पास कोई ऐसा भारी इंटेलिजेंस सेटअप नहीं है। तो उसकी कोई कर्नल साहब, ये जो पाकिस्तान से बयान आ रहे हैं कि हमने भी मतलब इशारा ये कर रहे हैं, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी जवाबी हमला करेंगे, जैसे को तैसा उसी भाषा में जवाब देंगे, ये सिर्फ पॉस्चरिंग है और जाहिर है कोई भी देश करेगा ये तो एब्सोल्यूट पॉस्चरिंग है। और मैं इनके डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान है कि भाई हमने सब ये डर्टी वर्क अमेरिका के लिए किया तो इसलिए हम सफ़र करें, ये उनकी सिंपैथी गेन करने के लिए कि अगर हमारे पास आतंकवादी हैं और वो आतंकवादी कहीं और जाकर स्ट्राइक करते हैं, इसके जिम्मेदार आप हो। बहुत बढ़िया, ये बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मैं आपको एक जनरल साहब ने एक पॉइंट बताया था और आपने सवाल पूछा था कि क्या ये जो आतंकवादी हैं ये वापस चले गए होंगे या कोशिश करेंगे वापस। पहलगाम कहाँ है और लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, पहले तो हमें यही समझना चाहिए। क्लोजेस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम कम से कम 200 किलोमीटर दूर है ज्योग्राफिकली, नॉट एज। और लेकिन जंगल बहुत है। नहीं, जंगल हैं, सिटीज हैं, 200 किलोमीटर इतना आसान नहीं है किसी के लिए जाना और वहां पर। दूसरा, अगर वो रजौरी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं रास्ता, फिर उनको रजौरी पूंछ जाना पड़ेगा, उसके लिए पहले उनको शुपियन पहुंचना पड़ेगा, फिर मुगल रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर ये लोग, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये बहुत हमेशा गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि ये लोग एलसी से आगे बॉर्डर क्रॉस किया, हिट किया और फिर वापस जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये लोग कई महीनों से वहाँ हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान करने के लिए आपको वहाँ रहना है। और ये कहाँ हुआ है? ये वाइसरन में हुआ। वाइसरन बहुत ही आइसोलेटेड जगह है और अगर वाइसरन में आप एक रात रहोगे, 2 रात रहोगे, इस मौसम में भी आप फ्रीज हो जाओगे। पूरी पीछे से आपने देखा भी होगा बर्फ की, अभी भी समर के महीने में पहाड़ है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड है वहां। टुलियन लेके थोड़ी देर के बाद वो पूरी जमी रहती है जून के महीने में भी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, कश्मीरी तो, जी आम कश्मीरी जब इसके खिलाफ खड़ा हुआ है और हम पहली बार देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती और सारी ये पार्टियां जो कट्टरपंथी मानी जाती थी, आमतौर पर बंद के कॉल देती थी डेमोक्रेसी के खिलाफ, ये सब अब आतंकवाद के खिलाफ, इस हमले के खिलाफ बंद का कॉल दे रही है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं, लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट अगर पूरी तरह से आतंकवादी हमले के खिलाफ है तो फिर तो इन लोगों को ज्यादा दूर तक भाग के जाना आसान नहीं होगा। नहीं, ये ब्लैक शीप भी बहुत है ना इनमें। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती आज ये जुलूस वगैरह निकाल रही है क्योंकि उनको मालूम है लोगों की भावनाएं जो हैं आजकल पाकिस्तान के बरखिलाफ हुई हैं। आप किसी से बात करो, वो कहेंगे पाकिस्तान ने बर्बाद किया। प्रोटेस्ट निकल रहे हैं वहां पर, मार्च निकल रहे हैं। वो डायरेक्टली पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। और दूसरी बात यह है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जब जिलानी जिंदा था तो 6-7 साल पहले बुरहान मानी जब मरा तो लाखों लोग उसके जनाजे में चले। तो ऐसा नहीं कि रेडिकलिज्म ओवरनाइट खत्म होगा, इसमें टाइम लगेगा। पर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है और यही पाकिस्तान से देखा नहीं गया। और ये जो आज का मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनके पुराने फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कह रहे हैं अपनी चैनल पर, आज मैं सुन रहा था इंटरव्यू, वो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि मोदी के साथ सब लोग हैं, कांग्रेस उनके बरखिलाफ है,
दलित उनके बरखिलाफ है, शिवसेना उनके, सब अपोजिशन का नाम लेते, वो बेवकूफ ये नहीं समझता है भाई वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं लेकिन देश के लिए तो सब एक जैसे। डेमोक्रेसी उन्हें नहीं पता, डेमोक्रेसी उन्हें क्या पता, उन्हें क्या पता डेमोक्रेसी में सबका हक होता है बोलने का। डेमोक्रेसी का डी नहीं पता। और ये मैं मानता हूं कि जो राहुल गांधी जी का आज बयान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एब्सोल्युटली नीडेड, और इससे जो है पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत था उनमें नशा कि अब भारत के अंदर अंतर वो एग्जैक्टली होगा, वो मैं इसी नहीं पॉइंट होगा। पे खत्म करना चाह रहा हूं, टाइम खत्म हो रहा है।